सीएम केजरीवाल की जमानत पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ईडी बेल के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची थी, जहां अदालत ने सुनवाई पूरी होने तक जमानत वाले आदेश को रोक दिया है। अब इस पर सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि देश में तानाशाही बढ़ गई है। उन्होंने ईडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना बेल ऑर्डर आए बिना ईडी कोर्ट कैसे पहुंच गई। हरियाणा सरकार को पूरी विनम्रता के साथ अपील करने के लिए हमारी कैबिनेट की साथी आतिशी जी सत्याग्रह कर रही हैं। वे अनिश्चितकालीन समय तक अनशन करेंगी। इस दौरान वो कुछ नहीं खाएंगी, सिर्फ जल ग्रहण करेंगी। अपने शरीर पर कष्ट सहकर तपस्या करेंगी। ये बेहद कठोर तपस्या है। वे ये दिल्ली के प्यासे लोगों के लिए कर रही हैं। केजरीवाल जी का कहना है कि जेल में मैं जब टीवी पे देखता हूं कि किस तरह से पानी की कमी से दिल्ली वालों को बेहद तकलीफ हो रही है, तो यहां मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आतिशी जी की तपस्या सफल होगी और दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी। मेरी ओर से आतिशी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु उनकी रक्षा करे। नमस्ते। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कल ही उनको जमानत मिली थी और आज इस तरह की खबर निकल के सामने आ रही, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को जरूर राहत मिली थी, मगर अब उस राहत में कहीं ना कहीं वो अटकलें जो है वो लग चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ईडी की तरफ से कल भी 48 घंटे का समय मांगा गया था। तब भी कहीं ना कहीं राउत एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें को ज्यादा समय नहीं दिया गया, मगर इसी को लेकर दिल्ली के हाई कोर्ट के अंदर ईडी की तरफ से आज याचिका लगाई गई थी, जिसके अंदर सुनवाई के दौरान जो राउत एवेन्यू कोर्ट के यानी निचली अदालत के थ्रू जमानत जो दी गई थी, उस पर हाई कोर्ट में अब रोक लगा दी गई है। ये कह दिया गया है कि जब तक हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी और उसके बाद ही कोई फैसला मान्य रहेगा, मगर निचली अदालत का जो फैसला था उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केजरीवाल की पत्नी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बयान दिया है कि ये तानाशाही नहीं चलेगी। कल तक वो कह रही थी, नारे लगा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट न्याय की जीत होगी, और आज इस तरह की बयानबाजी। देखिए, सुनीता केजरीवाल की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की बात करें, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका जो हाई कोर्ट ने खारिज की गई है, उसको लेकर अब बयान जो है वो कहीं ना कहीं पलटते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल का बयान आया है कि तानाशाही की जा रही है, सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अड़ियल रवैया अपना रही है, जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा जा रहा है, इस तरीके के बयान जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल्कुल दिए जा रहे हैं। आप देखना होगा कि वाकई में ही इस तरह के बयानों से सिर्फ राजनीति माहौल बिगड़ेगा, या फिर कहें जो अरविंद केजरीवाल को लेकर जो कहते हैं अटकलें लगाई जा रही थी कि हाई कोर्ट की तरफ से जो जमानत याचिका जो खारिज की गई है, उस पर कहीं ना कहीं अब आगे का कदम जो है ईडी उठाती नजर आएगी। जी बिल्कुल, देखिए इसी बीच आतिशी भी आज अनशन में बैठी हैं, लेकिन केजरीवाल को अगर जमानत नहीं मिलती तो उससे क्या उनके अनशन पर कोई प्रभाव पड़ता दिखाई देगा? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की अगर उनको जमानत मिल के अगर वो बाहर आ जाते, तब कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा था कि वो आतिशी के साथ अनशन पर बैठ सकते हैं, मगर अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुप्रीम हाई कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है और अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका जो है वो खारिज हो चुकी है, तो इससे साफ जाहिर है अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर रहेंगे, ना कि आतिशी के साथ अनशन करेंगे। मगर आतिशी की बात करें तो जल पानी को लेकर जो विवाद बढ़ा हुआ है, उसको लेकर जरूर अपना अनशन करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, क्या लगता है अगर जमानत नहीं मिलती अरविंद केजरीवाल को, तो इससे दिल्ली वालों को जो पानी की समस्या है उस पर कोई राहत मिलेगी, या फिर उनकी समस्या और बढ़ती नजर आ रही है? देखिए, यहाँ पर बात करें अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत नहीं मिलती है, तब कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता की पहले ही वैसे ही मुश्किलें बनी हुई है, ये मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर बाहर आते
तो दिल्ली की सरकार के लिए द्वारा कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते थे, मगर अब वो कदम जो कहीं ना कहीं रुकते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।